हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को बीच में स्किप ना करें, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? तो आंसर बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम देशज। क्या कहते हैं? देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, बताएं जरा आंसर। जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें हम कहते हैं यौगिक। उन्हें कहते हैं हम यौगिक। ऐसे शब्दों को हम यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3, योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द सॉरी, ऑप्शन नंबर 2, यौगिक शब्द। ठीक है, तो ये स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा समानांतर। जो समान होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है जिन्हें छोटा मोटा अंतर, तो उन्हें समानांतर कह देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? सभी को पता होगा, इजी आंसर है, तत्सम होंगे। तत्सम, संस्कृत के शब्दों को तत्सम, और संस्कृत से जो शब्द हमने हिंदी में प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए उन्हें हम तद्भव कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकर शब्द का अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा आपका दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। संकर का अर्थ है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 8, चाय किस भाषा का शब्द है? बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी चाय किस भाषा का शब्द है? चाय आपका चीनी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो आंसर हो जाएगा कैची। कैची तुर्की भाषा का शब्द है। आंसर हो जाएगा कैची। कैची तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा शब्द देशज नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11, तो आंसर हो जाएगा पुष्कर। पुष्कर देशज शब्द नहीं है। ढिबरी, पगड़ी, ढोर सभी देशज शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यौगिक शब्द कौन सा है? देखिए, जो दो शब्दों से मिलकर बना होगा वो यौगिक होगा, और जिसके दो सार्थक टुकड़े नहीं होंगे उसको हम क्या कह देंगे?
उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम लोग रूढ़ शब्द कह देंगे। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा, यौगिक शब्द कौन सा है, तो यौगिक शब्द हमारा होगा यहाँ पे पाठशाला। पाठशाला यहाँ पे यौगिक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, योगरूढ़ शब्द कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा सी यानी विनिमय। विनिमय सॉरी, आंसर हो जाएगा सी यानी कि लंबोदर। लंबा जिसका उदर अर्थात गणेश जी, आंसर हो जाएगा। लंबोदर एक योगरूढ़ यानी लंबा है जिसका उदर, तीसरे पद की बात कर रहा है, योगरूढ़ यानी बहुब्रीहि समास भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है, यहाँ पर भी जलज यानी जो जल में जन्मा अर्थात कि कमल की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, तो रूढ़ शब्द बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। डी आपका रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसके टुकड़े होंगे नहीं, और होंगे तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा, उनका सार्थक टुकड़े नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। फिर आपको रूढ़ बताना है दोबारा, यहाँ पर भी रूढ़ बताना था। तो रूढ़ शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा पशु। पशु रूढ़ शब्द हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी अर्थात सॉरी सी अर्थात विद्यालय। विद्यालय एक यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बानर का तद्भव रूप है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका, बानर का तद्भव रूप है, आंसर बताना है आपको। तो बानर का तद्भव रूप जो है वो है क्या आपका बंदर। बंदर को ही, बानर को हमने बंदर बोलना शुरू कर दिया। दर्शन का तद्भव रूप बताएं। क्वेश्चन नंबर 19, दर्शन का तद्भव रूप, तो दर्शन का मतलब होता है दर्शन, हमने इस तरह यूज़ करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन दिए गए, नंबर क्वेश्चन है 20, दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द बताइए। तो यहाँ पे भी आपको तद्भव बताना है। आंसर हो जाएगा मुँह। मुँह एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द का तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, बहु, शहीद, ये सभी तद्भव हैं। गोधूम यानी गोधूली को कहते हैं यहाँ पे, तो ये आपका तद्भव हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा सॉरी। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। आपको यहाँ पे तत्सम बताना है। तो तत्सम शब्द जो आपका है यहाँ पे वो है उद्भव। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। फिर से आपको तत्सम बताना है यहाँ पे। तो वरात हुआ, बारात हुआ, हाथी हुआ, आंसू, ये सभी तद्भव हैं, जबकि वर्षा एक तत्सम शब्द है। 24 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम का चयन करें। तत्सम यहाँ पे फिर बताना है। अनजान, सच, पत्ता, घोटक, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे घोटक। घोटक का मतलब होता है घोड़ा, ठीक है। तो आंसर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट शब्द है किस भाषा का, बताइए जरा। 25 नंबर क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट किस भाषा का शब्द है। तो 25 का आंसर डी हो जाएगा, विदेशी भाषा का शब्द है, क्योंकि अगर हम मजिस्ट्रेट लिखेंगे तो मजिस्ट्रेट इंग्लिश में ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको इंग्लिश भाषा का या विदेशी भाषा का शब्द हम कहेंगे, ओके। तो ये आंसर हो जाएगा विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। यहाँ पे आपको देशज बताना है। तो जो देश में जन्मा होगा वो देशज शब्द कहलाएगा। प्रार्थना, अग्नि, खेत, क्षेत्र का खेत ये आपका तद्भव हो गया, जबकि लोटा यहाँ पे देशज है, देश में जन्मा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, परीक्षा शब्द है, परीक्षा किस भाषा का शब्द है।
परीक्षा कौन सा शब्द है? तो परीक्षा एक तत्सम शब्द है। आंसर हो जाएगा ए, परीक्षा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, वकील किस भाषा का शब्द है? तो ये होगा आपका अरबी भाषा का शब्द। जितनी भी वकालत, वकील, ये सब होंगे कानून से रिलेटेड, वो आपके अरबी भाषा के शब्द होंगे। आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द है किस भाषा का? बताएं जरा। संकर भाषा का। रेलगाड़ी, रेल कहीं से लिया, गाड़ी कहीं से लिया। रेल इंग्लिश भाषा का शब्द होगा, RAIL रेल, जबकि गाड़ी पता नहीं किस भाषा से ले लिया है, तो ये संकर हो गया। 2-3 भाषा से जो मिलकर बनेगा वो संकर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग संकर कहेंगे। ओके, 30 क्वेश्चन देखते हैं। विभावरी शब्द है, विभावरी शब्द है किस भाषा का, मतलब किस प्रकार का शब्द है? तो आंसर हो जाएगा आपका विभावरी तत्सम शब्द है, ठीक है। 31 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अपील शब्द है, तो ये आपका विदेशी शब्द होगा। अपील किस भाषा का शब्द होगा? विदेशी भाषा का शब्द होगा। ओके, अपील को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, तो ये इंग्लिश में लिखा है इसलिए ये विदेशी भाषा का शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, मगही शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है मगही आपका। आंसर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 33 क्वेश्चन, संधि शब्द है, तो संधि किस भाषा का शब्द है? बताएं जरा। तो ये आपका तत्सम भाषा का शब्द है, संधि, याद रखेंगे सब लोग, ठीक है। संधि तत्सम भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34 क्वेश्चन नंबर 34, दशानन शब्द है, 10 है आनन यानी सिर, जिसके अर्थात कौन है? रावण। तो ये हमारा योगरूढ़ होगा। और अगर हम समास की पूछते इसमें, तो इसमें हमारा कौन सा समास होता है? इसमें हमारा बहुब्रीहि समास होता, ठीक है। तो ये करेक्ट रहेगा, यहाँ पे ये करेक्ट था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, कमल शब्द है, कमल किस भाषा का शब्द है? बताना है आपको ये। तो जो कमल रहेगा वो किस भाषा का शब्द है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कमल रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अगर हम इसको लिखें इस तरह कमल, तो बीच से तोड़ने की कोशिश करें तो मल का मतलब भी कुछ नहीं होता, का मतलब भी कुछ नहीं होता। जबकि जलज की अगर हम बात करें तो जल में जो जन्मा वो एक योगरूढ़ शब्द होगा, लेकिन कमल का कोई सार्थक खंड नहीं होंगे, इसलिए ये आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर, और लाइक जितना भी ज़्यादा हो सके शेयर करें। और क्या इसमें होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, किस तरीके से इस क्लास को आपके हिसाब से, मतलब आप कैसा क्लास चाहते हैं, ये भी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद क्लास को देखने के लिए।